आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे एसेट्स के बारे में जो कि आपको एक इनकम जनरेट करके देते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के बीच में एक कन्फ्यूजन होता है कि हमारे लिए एक्चुअल में एसेट है क्या। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आगे जो भी वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे एसेट के बारे में जो कि आपको रिच बनाते हैं, आपको एक बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कि कन्फ्यूज होते हैं कि जो उनके पास एसेट है वो एक्चुअली में एसेट है कि नहीं है। क्योंकि एसेट का मतलब बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, ये सब हमारे एसेट हैं, तो वो एसेट सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आज मैं अपनी इस वीडियो में यही चीज़ क्लियर करूँगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो एसेट एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। एक ऐसी चीज़ जो आपके पास पैसा लेके आती है। बात को अच्छा समझिएगा, एक ऐसी चीज़ जो आपके पास पैसा लेकर आती है उसे हम एसेट बोलते हैं। मतलब अगर आप किसी चीज़ से इनकम कर रहे हैं, अगर आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री से आप इनकम कर रहे हैं, वो आपकी एसेट होगी। लेकिन जो घर होता है, वो लोग घर को ही बोलते हैं कि हमारी एसेट है, लेकिन जो घर होता है वो एसेट नहीं होती जहाँ पे आप रह रहे हैं। यहाँ पे भी 2 चीज़ें होंगी, अभी मैं आगे उसके बारे में बात करूँगा कि अगर आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपकी एसेट तो ठीक है, लेकिन वो एसेट के साथ वो आपकी लायबिलिटी, क्योंकि वहाँ पे आप कुछ पैसा हमेशा लगाते रहते हैं। फिर चाहे उसकी पेंटिंग हो, उसमें कुछ ना कुछ आप मेंटेनेंस कराएँगे, कुछ ना कुछ आप उसमें चेंजेस कराएँगे, तब वो आपकी जो एसेट है वो एसेट नहीं, वो आपकी कहना चाहिए या वहाँ पे खर्च भी कर रहे हैं और वहाँ से आपको पैसा नहीं आ रहा है। एसेट आपका क्या हुआ, जिस घर को आपने रेंट में दिया हुआ है वो आपका होता है एसेट। तो इस चीज़ को बहुत से लोग नहीं समझते हैं। तो जो घर है आपका, वो आपका घर एसेट नहीं है। अगर आपने रेंट में दिया हुआ है तो वो आपका एसेट है। और बहुत से लोग गाड़ी को बोलते हैं, पर्सनल कार जो है उनको वो बोलते हैं कि हमारी एसेट है। आपकी पर्सनल कार भी आपकी एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है, क्योंकि आप उसमें हमेशा पैसा लगाते हैं, आप उसमें डीजल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, आप उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं, सर्विसिंग करवाते हैं। तो वो आपकी जो है एसेट नहीं है, वो आपकी एक लायबिलिटी है। एसेट क्या हुआ, जो आप कॉमर्शियल यूज में देते हैं, जो आप ट्रक हो गए, बस हो गए, जहाँ से आपको कुछ इनकम आ रही है, वो आपकी ठीक है, आप वहाँ भी दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, फिर भी आप वहाँ से आप कुछ कमा रहे हैं, तो वो आपकी हो गई एसेट। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना है कि अगर हम एक ऐसे एसेट को अपने पास रखे हैं जहाँ पे हमको सिर्फ पैसा हम लगा रहे हैं, वहाँ से हमको इनकम नहीं हो रही है, तो उस एसेट से आप रिच नहीं बनेंगे, उस एसेट से आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली है। तो आपको ऐसे एसेट में फोकस करना है जहाँ से आपको कुछ इनकम आए, ठीक है। फिर दूसरे बात करते हैं, फिर एक है कमोडिटीज़। अब कमोडिटीज़ में क्या आते हैं, अब हम ऑनलाइन की बात नहीं करते हैं, अभी सिर्फ हम ऑफलाइन की बात करते हैं। जैसे बहुत से लोग गोल्ड या सिल्वर लेके रखते हैं, तो ये आपकी हो गई एसेट। अब गोल्ड और सिल्वर का रेट तो हमेशा बढ़ेगा ही, ये तो सब लोगों को पता है। तो ये आपकी एसेट हो गई गोल्ड और सिल्वर। अगर आज रेट 50,000 चल रहा है तो वो सीधी सी बात है 5-10 साल बाद 60 या 70,000 हो ही जानी है। तो ये आपकी एसेट हो गई गोल्ड और सिल्वर। फिर एक बहुत अच्छे एसेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो है कंटेंट। कंटेंट में बहुत सी चीज़ें आती हैं। जैसे अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, अगर आपके यूट्यूब में वीडियो आप डालते हैं, तो वो आपकी होगी एसेट। एसेट ऐसे होगी, वो आपको हमेशा लाइफ टाइम कमा के देगी। आप काम करेंगे उसमें, आपको कमा के देगी। ब्लॉगर अगर आप हैं, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, अगर आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, आपके ब्लॉग में एंगेजमेंट आएगा, उस वहाँ पे जो है लोग देखेंगे, तो उसके भी आपको पैसे मिलेंगे, वो हमेशा मिलेंगे। फिर आपके एसेट है, अगर आप बुक राइटर हैं, अगर आपने बुक पब्लिश की हुई अपनी, तो वहाँ से भी आपको एक रेवेन्यू आएगा, वो आपकी एसेट हो गई। फिर आता है आर्ट। अगर आप कुछ भी अगर आप कुछ भी बनाते हैं, अगर आपकी आर्ट की आपने पेटेंट किया हुआ, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू आएगा। अगर आप एक अच्छा गाना गाते हैं, सॉन्ग हो गया, तो सॉन्ग से भी आपको जितने भी लोग सुनेंगे, तो वहाँ से आपको एक रेवेन्यू आएगा। तो ऐसे ही मतलब ये कंटेंट अगर आप जो खुद का है, अगर आपकी खुद की वेबसाइट है, अगर आपका खुद का एप्लीकेशन है, तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ आता है, ये हो गई आपकी एसेट, ठीक है।
फिर अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है वो है स्टॉक्स। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, जहाँ बहुत से लोग करते हैं। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म में, यहाँ पे एक्चुअली बहुत से लोग कन्फ्यूज होंगे कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं वो उनकी होती है एसेट। शॉर्ट टर्म में अगर आपने आज ही खरीदा आज ही बेचा, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो फिर एसेट नहीं कहलाएगी, वो फिर एक तरीके से आप किसी दिन लॉस में भी रहेंगे, कभी आप प्रॉफिट में भी रहेंगे। तो मैं इंट्राडे की बात कहीं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप कोई भी स्टॉक लेकर रखते हैं तो आप यहाँ पे अगर आप एक अच्छी कंपनी का, जो कि कहना चाहिए बेसिक नीड की, जैसे FMCG हो गई, या निफ्टी 50 में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, निफ्टी 50 या BSE सेंसेक्स में आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके जो फंड के इंक्रीज होने के चांसेस है वो 100% हो जाते हैं। क्योंकि वो तभी डाउन होगा जब या तो एकदम से जैसे कोरोना आ गया था, ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि होल्ड, आप उसको सेल ना करें, क्योंकि उस टाइम पे पूरा मार्केट डाउन हुआ फिर सब हो गया। तो स्टॉक भी अगर आप लेके रख रहे हैं तो वो भी आपकी एक एसेट है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कहना चाहिए कि आपको हमेशा पैसा देगा ही। जितना टाइम आप होल्ड करके रखेंगे उतने टाइम तक आपको पैसा बना के देगा। तो स्टॉक्स अगर आप ले रहे हैं वो भी आपके लिए एसेट है। फिर एक है सबसे अच्छा एसेट जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में बहुत से लोग एक्चुअली लैंड भी लेते हैं और प्रॉपर्टी भी लेते हैं। तो अगर वो प्रॉपर्टी लेकर सिर्फ रख दिए तो ठीक है, वो तो बढ़े तो रहा है उसका रेट, लेकिन अगर वो रेंट में नहीं दिए तो उतने समय उनको जो है कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो ये भी, इसको अपन एसेट में इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो बढ़ रही है वहाँ पे अगर आप कुछ भी पैसा नहीं लगा रहे हैं तो, ठीक है। फिर अगले एसेट की बात कर रहे हैं जो कि लास्ट है, कैश इन बैंक या FD। अब कैश इन बैंक मैंने बोला तो बहुत से लोगों को लगेगा कि अगर आपका जो कैश है वो बैंक में है तो वो तो आपको कुछ देगा नहीं, सेविंग में बहुत ना के बराबर तो मिलता है। लेकिन अभी मैं इसके बारे में क्लेरिफाई करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ FD, तो FD भी आपकी जो एसेट है, क्योंकि FD आपकी आपको एक जो भी परसेंट देते हैं बैंक वाले आजकल 5-6% जितना भी देते हैं, तो वो आपकी एक एसेट है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको वहाँ से मिल रहा है। बात करते हैं कैश इन बैंक की, तो ये ऐसा है कि देखिए कभी भी आपके लिए इमरजेंसी कोई भी चीज़ हो जाती है, अगर आपको कुछ चीज़ लेना हुआ या आप बीमार हो या कुछ भी, तो कभी-कभी क्या होता है कि इंसान को इमरजेंसी में कभी लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है और वो बहुत हाई इंटरेस्ट में लोन ले लेते हैं। तो अगर आपके पास एक कैश अवेलेबल है तो आप उसी कैश से अपना काम चलाएँगे, या तो अगर आपको इमरजेंसी में कोई चीज़ खरीदनी हो, गाड़ी खरीदना हुआ, कुछ भी करना हुआ, तो आप उसी कैश का यूज़ करके अपना वो काम करेंगे। तो वो एक तरह से आपकी जो है एसेट है, क्योंकि वो आपके इमरजेंसी के लिए यूज़ हो रही है। तो कैश इन बैंक भी आपके लिए एक बहुत एसेट है। और आपने देखा कि जितनी भी बड़ी कंपनियाँ, अगर आप किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट निकालेंगे तो कैश इन हैंड, कैश जो फ्लो उनका होता है कि कंपनी में कितना कैश है, वो देखेंगे कि जो बड़ी कंपनियाँ वो अपने पास एक बहुत अच्छा कैश रखती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एसेट है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।